क्वेश्चन है, सुषमा ने 12,000 रुपए में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। उसने मेजों को 15% के लाभ पर और कुर्सियों को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसका कुल लाभ 300 रुपए था तो टेबल की कुल लागत कितनी थी? दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम एक अलग मेथड से पहले ही कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 6 मेज है और 12 जो है वो चेयर है। टी का मतलब टेबल, सी का मतलब चेयर या कुर्सी। अब दिया हुआ है कि मेजों को वो 15% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि यहाँ पर 15% का हो रहा है लाभ, से मैंने इसको प्लस में लिखा है। और कुर्सियों पे 10% की हानि हो रही है तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का 10%। अब ओवरऑल जो पूरी डील हो रही है, यानी कि कुर्सी और टेबल दोनों को बेचने के बाद उसको 300 रुपए का हो रहा है प्रॉफिट। 300 का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। और कुल लागत मूल्य कितनी थी? 12,000 रुपए। अगर मैं लाभ प्रतिशत निकालना चाहूं तो उसको कैसे निकालूंगा? लाभ 300 रुपए का हो रहा है और कुल लागत 12,000 रुपए की थी, तो 300 बट्टे 12,000 उसको मैं गुणा कर दूंगा 100 से। इससे मेरे पास कुल जो लाभ प्रतिशत है वो निकल आएगा। लाभ जो है यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। स्क्वायर कर लूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट देंगे, 3 चौक और ये इसको कटेगा 2.5 यानी कि 2.5 ये आ जाएगा 2.5%। तो यहां हमने लिख लिया 2.5%। अब ये जो है ये 15% का लाभ और 10% की हानि ये हो रही थी जब हम इसको बेच रहे थे, सेल कर रहे थे। अब इनका जो लागत मूल्य है उसका रेशियो अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों का जो अंतर है इसका और इसका अंतर कितना है? 12.5 और इसका अंतर कितना है? 15 में से 2.5 लिया, 12.5। तो ये परसेंटेज। अब आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर आ रही है, यानी कि दोनों अगर बराबर है तो दोनों का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 1:1 हो गया। यानी कि जितना मूल्य टेबल का था उतना ही मूल्य कुर्सियों का भी है। 6 मेज का जो मूल्य है उतना ही मूल्य 12 कुर्सियों का है। इतनी ही लागत है वो 12 कुर्सियों की। तो यहां से हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं, अगर दोनों की बराबर है तो 12,000 का आधा कर दो, 6,000। तो टेबल का जो लागत होगा वो कितनी होगी? 6,000 रुपए, और इतनी ही कुर्सियों की लागत होगी 6,000। तो ऑप्शन पहला जो है वो सही उत्तर